दुर्गा सप्तशती में दिए गए अध्यायों के मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावकारी होते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा से माँ जगदम्बा के समक्ष इन मंत्रों को उच्चारित करता है, उसके जीवन पर इसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ माँ जगदम्बा की कृपा भी उस पर हमेशा के लिए बनी रहती है। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से उसे माँ जगदम्बा की भक्ति प्राप्त होती है। ये मंत्र स्वयं भगवान शिव और देवताओं द्वारा रचित हैं। सभी के कल्याण हेतु कुछ मंत्र सप्तशती के मैं बताऊंगी। पहला जो मंत्र है वो है दरिद्रता नाश के लिए। मंत्र है दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतुः स्वास्थ्य स्मृता मतिम शुभम ददाशी दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चित्ता। इस मंत्र के लगातार उच्चारण से दुख और दरिद्रता का अवश्य से नाश होता है। अगला जो मंत्र है वो है शक्ति की प्राप्ति के लिए। सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र के भी लगातार उच्चारण से शक्ति संपन्न मनुष्य हो जाता है। अगला मंत्र है मोक्ष प्राप्ति के लिए। त्वं वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् त्वं वे प्रसन्ना भूई मुक्ति हेतु। अगला जो मंत्र है वो सपने में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है। इसके कुछ ही दिनों के उच्चारण से सपने में सिद्धि प्राप्त होने लगती है, जिसे कहते हैं स्वप्न सिद्धि। स्वप्न सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंत्र है दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शिया। अगला मंत्र है भय के नाश के लिए। मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यश्नाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इस मंत्र के उच्चारण से भय का नाश होता है, मनुष्य निर्भीक बनता है। अगला मंत्र है विपत्ति के नाश के लिए और शुभता की प्राप्ति के लिए। करोतु सहनः सुभिहितरीश्वरी शुभानि भद्रायणि बिहन्तु चापदा। इस मंत्र से विपत्ति का नाश होता है। विपत्ति के नाश के लिए एक और मंत्र दिया है शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यर्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दोनों ही मंत्रों के उच्चारण से शुभता की प्राप्ति होती है, विपत्ति दूर होती है। अगला जो मंत्र है वो सभी प्रकार की बाधाओं की शांति के लिए है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बाधा हो, रोग हो, क्लेश हो, दुख हो, किसी भी प्रकार की बाधा को शांत करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है सर्वाबाधा प्रसन्मनम त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद्वैरी विनाशनम। सभी प्रकार के दोषों को दूर करो हे भगवती, सभी प्रकार के क्लेशों को हरो, मेरे सभी दुश्मनों को मुझसे दूर रखो। अगला मंत्र है मनोरथ को पूर्ण करने वाली पत्नी या पति को प्राप्त करने का मंत्र। इस मंत्र के लगातार उच्चारण से मनोवांछित पत्नी या पति प्राप्त होता है। मंत्र है पतिम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लोद्भवाम। अगर किसी को पत्नी की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए मंत्र होगा पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लोद्भवाम। इस मंत्र के लगातार उच्चारण से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये सभी मंत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन मंत्रों को जो भी उच्चारित करता है, इनका असर उस मनुष्य के जीवन पर हमेशा दिखाई देता है, हमेशा बना रहता है। इनके प्रभाव कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र हैं। अगला जो मैं मंत्र आपको बताऊँगी वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार के रोगों के नाश के लिए है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न नराणाम त्वामाश्रिता ह्यशांत्यम प्रयांति। इस मंत्र के उच्चारण से धीरे धीरे
कोई भी रोग हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, एकदम समाप्त हो जाता है। अगला जो मंत्र है वो है महामारी के नाश के लिए। महामारी जैसे अभी बीच में कोरोना आ गया था, वो महामारी का ही एक रूप था। इसी प्रकार से अनेकों बीमारियां आती हैं जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देती हैं। उनके समूल नाश के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये महाकाली का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके उच्चारण से सभी प्रकार की महामारियां, रोग, व्याधि आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। अगला जो प्रभावकारी मंत्र है वो समस्त विश्व की विपत्ति के नाश के लिए मंत्र है देवी प्रपन्नार्त्री हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो क्लश्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो ये थे कुछ मंत्र जो मैं दुर्गा सप्तशती से बताकर लाई थी, पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड। आप अपने लिए जो कोई भी आपको परेशानी है उससे संबंधित मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। हवन में भी इन मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। इनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक आती रहेगी।